नमस्कार। वक्त को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, संसद में बिल पेश हो गया है। लेकिन पिछले 3 दिनों से मीडिया क्या कर रहा है और आज संसद में जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरण रिजिजू ने क्या किया? क्या उन्होंने सच बोला? जो पिछली सरकारें थीं, उन्होंने वक्त को लेकर के जो प्राविधान किए थे, उसके बारे में क्या उन्होंने सच बोला? या फिर ये पॉलिटिक्स की तरफ इशारा है? दरअसल मैं ये मानता हूं कि बीजेपी जो भी काम करती है उसमें उसका वोट का हिस्सा छिपा होता है। उसका हिडन एजेंडा होता है वोट। दरअसल वक्फ बिल को लेकर के जो मैं समझ पाया हूं वो है बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ को मतलब मिलाना है। रविशंकर प्रसाद ने यह बात पुष्ट कर दी। रविशंकर प्रसाद जो सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने संसद में कहा कि नए वक्फ बिल से जो बैकवर्ड मुसलमान है, माना पसमानदा मुसलमान है, उनके हितों का संरक्षण होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे लग रहा है कि बैकवर्ड मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए ऐसा उन्होंने किया। लेकिन क्या यह सच है कि बैकवर्ड मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में नहीं था? जी नहीं। वक्फ बोर्ड में जो उसके प्रोविजन थे 1995 और 1954 में जो प्रोविजन किए गए थे, उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड का मेंबर कोई भी व्यक्ति हो सकता था। यहां तक कि हिंदू भी मेंबर हो सकता था, महिला भी मेंबर हो सकती थी। महिलाओं को लेकर के भी एक झूठ मीडिया चला रहा है और किरण रिजिजू ने भी ये बात कही कि महिलाओं को भी 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रोविजन है। लेकिन जो पुराना कानून है उसमें भी कहा गया है कि महिलाएं इसमें रहेंगी, बल्कि उसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है कि कितनी महिलाओं को इसमें रखा जाएगा। और वक्फ के बारे में एक जो सबसे बड़ी अफवाह है कि वक्फ किसी जमीन को अपना घोषित कर सकता है। क्या यह सच है? और पीड़ित इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता है। यह बात भी पूरी तरीके से गलत है। दरअसल वक्फ है क्या? वक्फ मुस्लिम समाज से आने वाले बहुत से लोगों ने समाज हित में गरीबों के लिए अपनी संपत्तियां दान में दी, जिसे वक्फ कहा गया। इनमें बहुत सी संपत्तियां हैं जिन पर आज की तारीख में भूमाफियाओं का कब्जा है और बहुत सारी जमीनें हैं जिस पर सरकार कब्जा किए हुए। इसलिए पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई संपत्ति समाज या हित या धर्म के काम में दान करना चाहता है तो ये आसान इतना नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से उस संपत्ति का सर्वे कराया जाता है, बाद में प्रशासन की तरफ से सर्वे होता है, और जब ये क्लियर हो जाता है कि संपत्ति जो वक्फ करना चाहता है वो उसी की है, तभी वक्फ होता है। वक्फ होने के बाद वह संपत्ति अल्लाह के नाम हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने उस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है या पहले से वक्फ की हुई जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो इसकी सूचना अगर सरकार को जाती है तो जो सीईओ होता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो उसे नोटिस भेजता है और इस पर मुकदमा चलाता है, और ये मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलता है। अगर ट्रिब्यूनल में मुकदमा जो भी फैसला होता है उसके खिलाफ कोई भी पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन यहां बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं कोई जा नहीं सकता, अब तक सुनवाई की बात नहीं थी। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। दरअसल वक्फ बोर्ड में ये जो बातें कही जा रही हैं वक्फ बिल को लेकर के, और इतनी हड़बड़ाहट में बिल को लाया गया है, इससे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि वक्फ में जो कब्जे हैं, जो सरकार ने जमीनें कब्जा कर रखी हैं, क्या उसे सरकार वापस करेगी वक्फ बोर्ड को? क्योंकि आज किरण रिजिजू ने सदन में कहा कि वक्फ संपत्तियां जो पहले रजिस्टर्ड हो चुकी हैं
उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। जो नई संपत्तियां वक्फ होंगी उसके बारे में ही हम चर्चा की जाएंगे। और 1921 का एक और एक्ट है, वो ये कहता है, जजमेंट है बल्कि, कहता है कि वक्फ करने के लिए केवल मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि कोई हिंदू भी वक्फ कर सकता है। लेकिन जिस वक्त को, जिस जमीन को, जिस संपत्ति को वक्फ वो करता है, उसके लिए उस जगह पर धर्मशाला, स्कूल या और कोई अनाथालय टाइप, मतलब सेवा का कोई कार्य हो सकता है। तो ये बात भी सही नहीं है कि वक्फ में और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, वो उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और आपको बता दें कि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह बात पता चली थी कि वक्फ की जमीनें सरकार बहुत सारी कब्जा किए हुए है और बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने भी कब्जा किया है। तब इंदिरा गांधी ने देश के सारे चीफ मिनिस्टर्स को एक पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने कहा था कि वक्फ की जमीन खाली कर दीजिए। अगर आप खाली नहीं करते हैं तो उसका जो बाजार की दर पर किराया है वो वक्फ को दीजिए, ताकि इससे लोगों का भला हो सके। वक्फ पर हम बहुत सारी जानकारियां आपको देते रहेंगे। आप पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए।